नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ लिख रखा है एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। वो आपको सिर्फ रिएक्टेंट्स लिख कर दे सकते हैं और आपसे प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, या फिर पूरा वर्ड इक्वेशन यानी रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट पूछ सकते हैं वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, और इक्वेशन बनाने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर सिर्फ हाफ स्टेटमेंट लिखा है। यानी ये आपसे कहते हैं कि क्या होता है जब जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो, या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। दोबारा से सुनिए, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसी भी शब्द का इस्तेमाल करें, फॉर्मूला हमेशा HCl ही रहेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा और प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो सब जानने से पहले एक बार फिर से बेस सुनिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ एक और अटैच्ड क्वेश्चन आ सकता है और वो आपसे पूछ सकते हैं कि जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उतना रैपिडली रिएक्ट नहीं करता जितना कि जिंक करता, जितना कि एल्यूमिनियम करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेस कॉन्सेप्ट, जिन बच्चों का बेस क्लियर है वो वीडियो आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं KNaCaMgAl Zn Fe, फिर टिन लेड हाइड्रोजन, और इसके बाद आ जाते हैं CuHgAgAu। ठीक है ना। ये रिएक्टिविटी सीरीज में हर बार हर लेक्चर में आपको इसलिए तो बताती ही हूँ कि आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप बेस से कनेक्ट करें लेक्चर को, और इसलिए भी कि हर बार अगर आप इसको सुनेंगे तो स्वतः ही आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है। एक तो ये कि हाइड्रोजन ये रहा और जिंक रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब आप ये तो समझते हैं अब तक के लेक्चर्स को अगर आपने ध्यान से सुना है कि जिंक हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एक इक्वेशन है। ठीक है ना। तो जिंक हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा, यानी जिंक इसको डिस्प्लेस करने के लिए, तो ये देखिए जिंक ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक ज़्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से, तो ऑफ कोर्स जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और उसके साथ जो अटैच्ड Cl है उसके साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गया तो एक चीज़ पर और ध्यान दीजिए, वो है एल्यूमिनियम। ये देखिए एल्यूमिनियम कहाँ है, एल्यूमिनियम यहाँ है जिंक के ऊपर। एल्यूमिनियम जिंक के ऊपर है और उसके बाद कुछ एलिमेंट्स हैं और फिर हाइड्रोजन यहाँ है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो पार्ट मैंने क्वेश्चन का लिखा नहीं है, जो मैंने आपको वर्बली बताया कि कंपैरिजन पूछते हैं एल्यूमिनियम और जिंक के रिएक्शन की स्पीड का, तो उसके लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको हेल्प करेगी। चलिए अब हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और हमें बनाना है प्रोडक्ट। ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, इनको तोड़ते हैं। Zn होता है Zn2 पॉजिटिव, इसको तोड़ दीजिए H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अभी अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज या जिसे हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं उसमें ये पाया कि क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है उसको डिस्प्लेस करेगा, यानी जिंक इसकी जगह ले लेगा और इसके पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करेगा, यानी Zn2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन करेंगे। तो जो कंबाइन करेंगे उनको अलग से लिख लीजिए। अब इनकी वैलेंसीज लिख लीजिए 2 1। अगर सिर्फ नेगेटिव या सिर्फ प्लस होता है तो हम वैलेंसी 1 मान के चलते हैं, 1 ही होती है। और यहाँ 2 पॉजिटिव है तो वैलेंसी के साथ हमें पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगाना होता, हमने सिर्फ वैलेंसी लिख ली। और अब आप इसको क्रिस क्रॉस करेंगे। ठीक है, इन चार्जेस से अब आपका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जिंक का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा Zn1 और Cl का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा Cl2। हम अभी तक के कई लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 1 नहीं भी लिखा है तब भी आप ये मान के चलेंगे कि 1 है। इसका मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा ZnCl2, यानी ZnCl2 हो गया प्रोडक्ट ZnCl2। बहुत खुशी की बात है। अब हमारे पास ये तो हट गया, ये भी हट गया। पिक्चर से जो चीज़ें हट गई हैं उनको हटा दीजिए। ये भी गया और ये भी गया, बचा कौन, H पॉजिटिव। हम ये बात मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्टेंट साइड में अगर आपको H पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में वो H2 में आप उसको H2 के फॉर्म में लिखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन हो गई हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट। मैं सब चीज़ मिटा देती हूँ। अब आप पहले स्टेप को पूरा कर चुके हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट्स लिखिए, आयनिक फॉर्म में तोड़िए, क्रिस क्रॉस कीजिए और उसके बाद प्रोडक्ट बनाइए। और प्रोडक्ट के बाद जो कुछ रह जाता है उसको लिबरेट कर दीजिए। हाइड्रोजन HCl HNO3 के केस में, H2SO4 के केस में आप हाइड्रोजन को ही लिबरेट होता हुआ देखेंगे। ठीक है ना। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। Zn1 क्लोरीन यहाँ 2 है, Cl2 के 2 एटम्स हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा।
पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन पोजीशंस को आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ना इस पोजीशन को ना इस पोजीशन को, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है उस वैलेंसी के अलावा हम लेकिन वैलेंसी और बैलेंसिंग दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ऊपर तो हम पॉजिटिव नेगेटिव वैलेंसी दिखाते हैं, अब यहाँ तो हम चेंज कर नहीं सकते, बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ एक न्यूमरल ऐड करना पड़ेगा जो हमने कर दिया, ठीक है। तो Cl हो गए 2, Cl हो गए 2, हाइड्रोजन भी 2 हो गए हैं यहाँ पर, और अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ भी हाइड्रोजन ही है, यानी जिंक 1 Cl2 Cl2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2। बहुत बढ़िया, सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब नाम लिख दीजिए, नाम है जिंक, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में लिया ही जाएगा, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है। लेबोरेटरीज में हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनमें हम हमेशा डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड ही लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये क्या है, ये है आपका जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, क्लोरीन जब मेटल के साथ जुड़ जाता है तो हम उसको फिर क्लोराइड बोलते हैं, मेटल को उसके नाम से और क्लोरीन को क्लोराइड के नाम से पुकारेंगे। और ये क्या है, ये तो है आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अगर ये सब क्लियर हो गया है तो एक और बात समझिए और सुन लीजिए इसको ध्यान से, वो ये कि ये जो आपके इक्वेशन है ना, इन इक्वेशंस में आपको सिंबल्स मिलेंगे, जिंक के साथ S, इसके साथ AQ, इसके साथ भी AQ और इसके साथ G। ये जो सिंबल्स होंगे वो आपको इन कंपाउंड्स के बाद लिखे मिलेंगे, जैसे यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है ना। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, जिंक के साथ S लिखा है क्योंकि जिंक एक मेटल है, और एक्सेप्शंस की बात ना करें तो मेटल सॉलिड ही होते हैं, इसलिए हमने S सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि केमिस्ट्री लैब में हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं लेते हैं, उसको डाइल्यूट बनाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाने के लिए, डाइल्यूट का मतलब क्या है कि पानी जोड़ना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। तो जब आप पानी मिलाते हैं किसी को डाइल्यूट करने के लिए, इसलिए आप AQ का इस्तेमाल करते हैं। AQ का मतलब एक्वस मतलब पानी में मिलाने की वजह से ये डाइल्यूट हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप एक्वागार्ड देखा है ना, आपने एक्वागार्ड सुना होगा, एक्वेरियम सुना होगा, इन सब में क्या है, पानी ही तो है। तो एक्वस, AQ मतलब एक्वस, शॉर्ट फॉर्म में हम AQ लिख देते हैं। अच्छा, अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस था, यानी हमने उसको डाइल्यूट करने के लिए उसमें पानी मिलाया। अब जब आप इसमें जिंक भी मिलाएंगे तो एक जिंक क्लोराइड जो बनेगा वो भी एक्वस ही बनेगा, क्योंकि स्वतः ही है कि भाई पानी था तो एक्वस ही बनेगा जिंक क्लोराइड भी। और हाइड्रोजन तो हमेशा गैसियस फॉर्म में ही रिलीज होती है, इसलिए हमने यहाँ पर G लिखा है, ठीक है ना। ये पहला पार्ट पूरा हो गया। मैंने आपको बताया सिर्फ रिएक्टेंट दे सकते हैं, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, पूरा वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं और इक्वेशन पूछ सकते हैं, और आपसे सिर्फ इतना भी दे सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीनों ही स्थितियों में आपको आंसर ये लिखकर देना होगा। अगर पूछते हैं व्हाट विल हैपन अगर जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप ये तो लिखेंगे ही, साथ में थ्योरी भी लिखेंगे कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड विद एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये है कि ये जो रिएक्शन है जिंक के साथ, जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया तो ये रिएक्शन तो प्रोसीड हुआ, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब यही रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम के साथ करवाया था, यानी एल्यूमिनियम प्लस HCl, डाइल्यूट HCl किया था, तो ये रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हुआ था। कारण बताइए। तो कारण में आप रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। हमने रिएक्टिविटी सीरीज पूरी अभी अभी लिखी थी, उसमें हमने ये जाना था कि एल्यूमिनियम जिंक के ऊपर है, यहाँ कहीं हाइड्रोजन है। अब आप खुद देखिए, एल्यूमिनियम ऊपर है, जिंक नीचे है, और हमने ये डिस्कस किया है कि जो एलिमेंट्स ऊपर होते हैं वो अपने नीचे वालों से तो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब एल्यूमिनियम जिंक से तो ज़्यादा स्ट्रांग है। ये और बात है कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रांग है। KNaCl MgAl Zn Fe Sn Pb सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, यानी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की उन सब में क्षमता है। लेकिन अगर आप इन एलिमेंट्स के बीच की बात करें, यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अगर आप बात करें, तो वहाँ पर जो ऊपर है वो अपने नीचे वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एल्यूमिनियम ऊपर है इसलिए जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। इसलिए अगर वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा रैपिडली रिएक्ट करेगा, मोर रिएक्टिव होगा, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए रिएक्शन विल प्रोसीड रैपिडली, ठीक है ना।
ये इस जो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको बताया, उसका आंसर ये होगा। हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज को याद करके रखिए। केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, और आयंस। उसके बाद तो सिर्फ आपको खुद ब खुद आयंस फॉर्म में तोड़िए, प्रोडक्ट बनाइए, बैलेंस कीजिए, नाम लिखिए, बात खत्म। 1% अगर नाम ना पूछे जाएं और आप नाम ना भी लिख पाएं तो इक्वेशन ठीक लिख कर आइए, बैलेंस आपको नंबर मिलेंगे। हाँ, अगर पूछा गया है कि नाम क्या है, नाम भी लिखिए, तो आपको नाम लिखने पड़ेंगे। इक्वेशन बैलेंसिंग तो करनी ही चाहिए और नाम भी लिखने पड़ेंगे उस कंडीशन में, ठीक है। स्टेट्स अक्सर हम नहीं लिखते हैं, इसके कोई नंबर भी नहीं कटते हैं। अगर उन्होंने आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया कि स्टेट बताइए, तब आप लिखेंगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस बड़े लेक्चर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल देते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो शॉर्ट्स देख रहे हैं तो पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी इस पूरे के पूरे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई रखी है मेटल्स नॉन मेटल्स के नाम से। आप चाहेंगे तो उन पूरे प्लेलिस्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे आप मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर समझ सकते हैं, ठीक। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।